तो उम्मत मुस्लिमा वो जमात है जिसका ये उसूल है कि जो इसके साथ जुड़ेगा दायरे इस्लाम में तसव्वुर होगा, जो इसे छोड़ेगा दायरे इस्लाम से खारिज तसव्वुर होगा। अब दोस्ताने मोहतरम, इस मकाम पर आकर हमें कहा जाता है कि आप तकफीरी हैं, आप कुफ्र के फतवे लगा रहे हैं, आप लोगों को और हमें दायरे इस्लाम से खारिज कर रहे हैं। नहीं दोस्ताने मोहतरम, हरगिज नहीं। हम किसी को दायरे इस्लाम से खारिज करार नहीं देते, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है वो बताना हमारा फर्ज है। अगर अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है कि इस जमात के साथ जुड़ के रहना, इससे अलहदगी इख्तियार ना करना, अगर बालिश्त भर भी इस जमात से अलहदगी इख्तियार करोगे तो समझो कि इस्लाम का कलादा तुमने अपनी गर्दन से उतार फेंका, तो यह बताना तकफीरियत है, हरगिज नहीं। और फिर आगे भी सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर जो लोग इस्लाम कबूल करके इस जमात के साथ जुड़ते थे, वो इस जमात का हिस्सा होते थे और उन्हें मालूम था कि हमारा इस्लाम साबित ही तब होगा जब हम इस जमात के साथ जुड़े रहेंगे। इस जमात से अगर हम अलहदा हुए, हमें कोई मुसलमान नहीं समझेगा। हत्ता कि मुनाफिकीन भी इस बात को जानते थे। मुनाफिकीन भी उम्मत मुस्लिमा के साथ जुड़े होते थे और हत्तुल इम्कान कोशिश करते थे कि वो जमात से अलहदा तसव्वुर ना किए जाएं, वरना उन्हें कोई मुसलमान नहीं समझेगा। तो उम्मत मुस्लिमा का ये उसूल था और उसूल है कि जो इसके साथ जुड़ेगा दायरे इस्लाम में तसव्वुर होगा और जो इसे छोड़ेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज तसव्वुर होगा। लेकिन याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में सिर्फ वही लोग थे जिन्हें मुसलमान कहा जा सकता था, जो आपकी दावत पे लब्बैक कह चुके थे। उस जमात से बाहर तो कोई मुसलमान था ही नहीं। आज मसला कुछ और है। आज 1.5-2 अरब अफराद हैं मुसलमान होने के दावेदार, और बेशुमार जमातें हैं, बेशुमार फिरके हैं जिनमें वो तकसीम है। अब इनको वहदत की लड़ी में पुरोना, इनको उम्मत मुस्लिमा बनाना, ये आज के दौर में एक नया काम मालूम होता है। हमने अल्लाह के फजलो करम से उस उम्मत मुस्लिमा को, जिसे मुसलमानों ने नापैद कर दिया, तकसीम हो गए, मुंतशिर हो गए, वो उम्मत मुस्लिमा अपना वजूद खो बैठी। हमने उस उम्मत मुस्लिमा को बहाल, फ़आल और मुनज़्ज़म करने का इरादा किया और उसे उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ का नाम दिया। इसका माना क्या है? उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ का माना क्या है? इसका माना यह है कि तमाम मुसलमान पलट आए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ।
वहदत इख्तियार कर लें। और यह बात हमने अपनी तरफ से नहीं की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने जमात से बालिश भर अलहदगी इख्तियार की, गोया उसने इस्लाम का कलादा अपनी गर्दन से उतार फेंका, इल्ला ये कि वो वापस लौट आए। अब हम ये कह रहे हैं कि भाइयों, तुम उम्मत मुस्लिमा में थे या न थे, इस बहस को छोड़ो, पलट आओ उम्मत मुस्लिमा की तरफ। तुम्हारी गर्दन में इस्लाम का कलादा नहीं है, लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, वहदत इख्तियार कर लो, एक जमात बन जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई जमात बनाई है तो आओ उसमें शामिल हो जाओ। हम ये कह रहे हैं कि जमात तो आज से 1400 साल कबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमा दी थी, और सब उसमें लौट जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफ़रक़ा रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।